नमस्कार, मेरा नाम है अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का स्पेशल शो यस माय लॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट से लोअर कोर्ट तक के वीकली राउंड अप में इस सप्ताह कानूनी खबरों के लिहाज से काफी अहम रहा। जहां एक तरफ दिल्ली में अधिकार को लेकर केंद्र और केजरीवाल सरकार के बीच चल रहे विवाद पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया, वहीं जातीय जनगणना के खिलाफ सभी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। ज्ञानव्यापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई को और वक्त दे दिया तो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की तरफ से एक बार फिर से गे वकील सौरभ कृपाल के नाम की सिफारिश की गई। ऐसे में आज आपको सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक के सप्ताह यानी 16 जनवरी से 20 जनवरी 2023 तक क्या कुछ हुआ, कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर, जजमेंट और टिप्पणियों का वीकली राउंड अप आपके सामने लेकर आए। कुल मिलाकर कहे तो आपको इस सप्ताह होने वाले भारत के विभिन्न न्यायालयों की मुख्य खबरों के बारे में बताएं। ऐसी कॉलेजियम ने की गे वकील सौरभ कृपाल के नाम की सिफारिश। केंद्र की स्थिति से असहमत सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में खुले तौर पर समलैंगिक वरिष्ठ अधिवक्ता सौरभ कृपाल को नियुक्त करने की अपनी 11 नवंबर 2021 के सिफारिश को फिर से अपना समर्थन दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले 3 सदस्यीय कॉलेजियम, जिसमें न्यायमूर्ति एस.ए. कौल और के.एम. जोसेफ भी शामिल हैं, उन्होंने कहा कि कृपाल की न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति 5 साल से लंबित थी और इसे शीघ्र संसाधित किया जाना चाहिए था। जेल अलंकार तक नहीं। लखीमपुर खीरी मामले में केंद्रीय मंत्री के बेटे और आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी का यूपी सरकार ने विरोध किया। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मामला बेहद गंभीर है और जमानत होने पर समाज में गलत संदेश जाएगा। कोर्ट ने कहा कि किसी आरोपी को अनंत काल के लिए हिरासत में नहीं रखा जा सकता जब तक आरोप साबित न हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बेल अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया। लखीमपुर खीरी में किसानों को कथित तौर पर गाड़ी से कुचलने के मामले में केस दर्ज हुआ था, जिसमें आशीष आरोपी है। ज्ञानव्यापी मामले में एएसआई को और वक्त। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के ज्ञानव्यापी परिसर में जिले में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग मामले में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जवाबी हल्फनामा दाखिल करने के लिए 8 हफ्ते का समय दिया। सुनवाई अब 20 मार्च को होगी। याची ने सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के प्रभाव की जानकारी के लिए समय मांगा। यह आदेश जस्टिस जे मुनीर ने लक्ष्मी देवी और अन्य की रिव्यू याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में एएसआई से कथित शिवलिंग में बिना छेड़छाड़ के कार्बन डेटिंग जांच की जानकारी मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने विचाराधीन केस के इस याचिका पर पड़ने वाले प्रभाव पर स्पष्टीकरण देने का समय भी दिया था। दिल्ली पर कंट्रोल का फैसला सुरक्षित। दिल्ली में सर्विसेज का नियंत्रण किसके हाथ में हो, इस मामले में सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने फैसला सुरक्षित रख दिया। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने मामले को बड़ी बेंच भेजने से जुड़ी लिखित दलील पेश करने की इजाजत मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इजाजत दे दी। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि बड़ी बेंच की जरूरत इसलिए है क्योंकि मामला संघीय ढांचे से जुड़ा है। दिल्ली में प्रशासनिक सेवाएं किसके नियंत्रण में होंगी, इस पर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने 14 फरवरी 2019 को एक फैसला दिया था। जजों को चुने जाने में केंद्र का रोल। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर सुझाव दिया कि सरकार के प्रतिनिधियों को भी सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में शामिल किया जाना चाहिए। इस पर केंद्र सरकार को विपक्ष की आलोचना का भी सामना करना पड़ा। जवाब देते हुए किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार की यह मांग अदालत के आदेश के मद्देनजर ही कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट में कहा कि यह बहुत खतरनाक है। न्यायिक नियुक्तियों में सरकार का निश्चित तौर पर कोई दखल नहीं होना चाहिए। जातीय जनगणना के खिलाफ सभी याचिकाएं खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में जाति आधारित जनगणना कराने के बिहार सरकार के फैसलों को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को संबंधित उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने और कानून के अनुसार उचित कदम उठाने की अनुमति दी है। सुनवाई के दौरान जस्टिस बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने कहा कि याचिकाओं में कोई दम नहीं, लिहाजा उन्हें खारिज किया जाता है। तो आज हमने आपको सुप्रीम कोर्ट से लोअर कोर्ट तक होने वाले कानूनी दुनिया से जुड़ी खबरों के बारे में बताया। अब अगले हफ्ते आपसे मिलते हैं कोर्ट के वीकली राउंड अप के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए दे इजाजत। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।